क्या डांस का शौक आपको बचपन से है? जी हाँ, कह सकते हैं। क्या जॉन ट्रेवोल्टा ने आपको इंस्पायर किया है? नॉट एट ऑल, एक्चुअली इट्स एल्विस प्रेस्ली। आप एल्विस के फैन हैं? जी। कीमत की बात करते साथ जो खड़े थे तेरे, इंसान एक है पर होते इनके दो दो चेहरे, करते ये बात पीछे आगे से ये कुछ न कह रहे, हम भी ये भूल गए। स्वागत है आप सबका। देखो यार, अगर आपके पास 29 रुपए हैं तो मैं आपको बताता हूं आप अपने 29 रुपए का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। आप 29 रुपए में ले सकते हैं 2 चाय और 1 बन मक्खन। आपको 29 रुपए में मिल सकती है मेले में मिलने वाली छर्रे वाली बंदूक। लेकिन आप लोग वो गलती मत करना जो 29 रुपए के साथ मैंने करी थी, बिग बॉस OTT का सब्सक्रिप्शन लेकर के। क्योंकि पहले एपिसोड की पहली कंटेस्टेंट को देखने के बाद ही मेरी अंतर आत्मा ने मुझसे बोला कि जा बेटा, जाके अपने घर की छत से सर के बल छलांग लगा दे। इतनी खूबसूरत लग रही हैं आप, मैं तो देखते रह गया बस। आपकी लाइफ में बड़ी उथल पुथल है, लोगों ने आप पर बहुत इल्जाम लगाए, बहुत सारे लगाए। पैसे देकर व्लॉगर्स से वीडियो बनवाते हैं। हराम की कमाई नहीं आ रही है मेरे पास। वाह, बहुत बढ़िया। सुना फूड ब्लॉगरों, बहुत दीदी के पास जाकर के वीडियो बनाने में मजा आ रही थी ना, मिली इज्जत। पर एक बात बिल्कुल सही बोली, हराम की नहीं हरामी पने की कमाई आ रही है, क्योंकि बीच सड़क पे ऐसी हरकतें एक शरीफ इंसान तो बिल्कुल नहीं करेगा। बिग बॉस में आने के लिए खुद पर कंट्रोवर्सीज क्रिएट की, इल्जाम पे इल्जाम, इल्जाम पे इल्जाम। खुद को सही प्रूव करने के लिए के साथ किया मिसबिहेव। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो क्या? नहीं, इस बात पे मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ। पुलिस ने दीदी पे बहुत ज्यादा अत्याचार करे हैं। अरे दीदी के मुंह से ही सुन लो। 40,000 मांग रहे भाई, 15,000 रुपए पर महीना मांग रहे, औकात में नहीं। बिल्कुल सही बात है, वड़ा पाव का ठेला लगा करके महीने का 15,000 कहाँ से लाएगी? दिन का 40 कमा रही है ना। दिन का 40,000, 6 लाख का मैं कमा रही हूँ, तुम भी करो। कसम से इस औरत ने अपनी जिंदगी को स्टेफरी का एड बना के रख दिया है। पल में खुशियां, पल में गम, समझ में नहीं आ रहा है हुतियापा चल क्या रहा है। फिर आज हम लोग अनिल कपूर के करियर की एनिमल से भी बर्बाद चीज बिग बॉस OTT के अलग अलग जहर पे नजर डालेंगे, जिसको देखने के बाद इस डबल बवासीर लेवल के शो को एंजॉय करने वाली जनता को समझ आएगा। अगर इस रास्ते को फॉलो करते हैं तो अपना खात्मा बहुत बुरी तरह होने वाला है। फिर चलो यार, वड़ा पाव को मोमोज की चटनी में डुबा के अपने दांतों पे रगड़ते हुए शुरू करते हैं आज का मुकदमा। तो आप बिग बॉस OTT 3 कर रहे हो, कैसे डिसाइड किया ये? वैसे तो आपने अभी तक किसी को बताया नहीं है कि मैं कर रही हूँ, बट आप बता दो कैसे डिसाइड किया? किस्मत है। देखो दीदी, किस्मत पे इल्जाम मत लगाओ, वरना हम लोग किस्मत पे मानना छोड़ देंगे। नहीं, जिस दिन तुम पहली बार अपने घर से ठेला लेकर के वड़ा पाव बेचने निकली थी ना, हम तभी समझ गए थे कि तुम्हारा और बिग बॉस का उतना ही गहरा रिश्ता है जितना गहरा रिश्ता बकचोदी और एजाज खान का है। बिग बॉस के घर में आपको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली एक्टिव रहना होता है। अगर आप अपने आप को रेट करें आउट ऑफ 10 तो मेंटली कितना रेट करेंगे? अभी जब मेरा सुबह मेडिकल हुआ ना तो डॉक्टर ने खुद 10 of 10 दिया मुझे। उस डॉक्टर को बिजली के झटके लगने चाहिए जिसने इसको मेंटली 10 on 10 दिया है। नहीं, एक बार को दीपक चौरसिया को मेंटली 10 on 10 दे देते, हम फिर भी मान जाते। अरे अगला स्कूटी का हेलमेट लगा करके चांद पे जा चुका है। आखिर मैं इन कपड़ों में क्यों हूं? मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि चांद पर जब पहला आदमी बस्ती बनाने के लिए उतरेगा तो कैसा माहौल होगा। लेकिन ये इतना बेसन फेंकूंगी मैं, इतनी अमीर हो गई मैं। अरे यार, अगर चीटिंग ही करनी है तो कम से कम अपने फर्रे तो छुपा लो। iPhone 15 Pro Max वाला गरीब, मुझे ऐसा लगता है दीदी को MBA चाय वाला ने गरीब बोल दिया था। इनकी गरीबी को ही पनौती लग गई। आप अपने बच्चे से काफी ज्यादा अटैच्ड हैं। बहुत ज्यादा। तो इतना दिन घर में उनके बिना कैसे रहेंगी? उसी के लिए जा रही हूँ, उसी के लिए। मतलब एक कहते हैं ना, एक माइंड कर लिया है मैंने। आज भी जब मैं ट्रेडमिल पे दौड़ रही थी ना तो अंदर से आवाज़ ही नहीं हो पाएगा बॉस, तुझसे होगा नहीं, तू उतर जा इससे। बट सामने मैंने रखा चेहरा
मैंने कहा करना है यार। देखो, मैंने अपनी जिंदगी में विक्टिम कार्ड तो सुना था, लेकिन इस औरत ने एक नया कार्ड शुरू कर दिया है, बच्चा कार्ड। नहीं, बच्चे को कतई चार्मेंडर बना रखा है, जैसे ही मुसीबत बढ़ती है झट से आगे कर देती है। किस्मत ने 2 साल पहले ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी। मेरा 3 साल का बेटा है, उस वक्त वो 6 मंथ 4 मंथ का था, तो मुझे सडनली जॉब छोड़ना पड़ा। जस्ट बिकॉज मैं एक मदर हूँ, तो बच्चे का कभी भी डिमांड होता है, एक सिचुएशन का डिमांड हुआ, डिमांड के चलते चलते जॉब छोड़ा। हाँ, तो 3 साल का बच्चा कौन सा 1 BHK लेकर के नोएडा शिफ्ट हो जाता है? उसे भी तो माँ चाहिए होती है। लेकिन नहीं, दीदी को तो बिग बॉस में जाना था। और मैं फिर से बता रहा हूँ, मुझे इसके बच्चे को छोड़ करके बिग बॉस में जाने से दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत है बच्चे के नाम पे इमोशनल मक्कारी करने से। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया है कि इसका बच्चा है कौन। वो जो एयरपोर्ट पे गिर गया था और दीदी फोटो खिंचवाने में बिजी थी, या फिर ये तुम सोच रहे हो इतना छोटा सा बच्चा कैसे वायरल हो गया? ना ना बेटा, हम लोग ऐसा कुछ नहीं सोच रहे हैं। आज के टाइम पे अगर लकड़ भग्गे की टट्टी भी वायरल हो जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी। अरे जब डॉली चाय वाला को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल सकता है। एक सेकंड, ये क्या है? बाबा साहब फाल्के? ओहो, इस मस्तानी छिपकली को ऐसा लग रहा है ये चाय सुट्टा बेचता है, इसीलिए इसको बाबा इलायची वालों ने अवार्ड दे दिया। समझ रहे हैं आप लोग? ये तो लेवल है। इसीलिए बालक, तुम्हारे वायरल होने से हमें कोई हैरानी नहीं है। उसमें जाने का मौका मिले तो जाओगे? बिल्कुल भाई, बिल्कुल। बिग बॉस में अगर बिग बॉस वाले मेरे को बुलाएंगे तो मैं पक्का जाऊंगा। देख रहे हैं आप लोग, बच्चों के लिए नया करियर ऑप्शन खुल चुका है। पहले वड़ा पाव का ठेला सड़कों पे लगा करके गेड़ी बकचोदियां करवाओ, और उसके बाद बिग बॉस की चुम्मी आने का इंतजार करो। नहीं, और अब अगर कोई ऐसा है जो ये हरकतें करके बिग बॉस में जाना चाहता है, तो मेरी बात सुनो और समझो। तुम्हें पैदा करके तुम्हारे माँ बाप का ऑलरेडी बिग लॉस हो चुका है, इसीलिए मेरी मानो तो उन्हें अब बिग बॉस का गम मत देना। और दीदी, हमने सुना था ना आप एक रिबन काटने के 50,000 रुपए ले रहे हो, लोगों ने कहा था 1 लाख। अच्छा, 1 लाख ले रहे हो? दीदी एक काम करो, एक रिबन हमें भी दे दो, हम लोग गले में डाल करके पंखे से झूल जाते हैं, हमें भी फुर्सत मिले और तुम्हें भी। और पर्सनली का मीनिंग नहीं है वो मेरे घर में आके तो मुझे देख नहीं सकते, वो मुझे 24 घंटे टीवी पे देखेंगे। अभी लोगों का थॉट ये है, ऑडी में घूम रही है, मस्टैंग में घूम रही है, मेरे पास 5th ऑनर कार है i20। मतलब दीदी दिन का 40,000 कमाती हैं, लेकिन 5th हैंड i20 है। दीदी एक रिबन काटने का 1 लाख ले रही हैं, लेकिन 5th हैंड i20 है। और वो सब तो छोड़ो, दीदी के पास फिल्मों के ऑफर आ रखे हैं, लेकिन 5th हैंड i20 है। रोमांटिक मूवी क्या करोगे? नहीं कर सकते। कॉल है मेरा, इनमें मुझे ऑफर मिल चुके हैं, नहीं किया। नहीं कर सकते। इनफैक्ट अभी 2 महीने पहले ही मिला था, एक वेब सीरीज का मिला, हॉट सीन्स देने थे। सॉरी यार। बस एक यही काम अच्छा किया है, क्योंकि मानवता जियान और सुनियो का हॉट सीन बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन हम लोग ऐसा कुछ नहीं देखना चाहते जिसको देखने के बाद ऐसा लगे कि लाल मिर्ची के पानी में कोहड़े डुबा के बरसाए जा रहे हों। इतना बेसन फेंकूंगी मैं। अब हर साल की तरह इस साल भी बिग बॉस में गिलीच लोगों की पूरी टोली आई थी, जिनकी नीच हरकतों पे अगर एक एक करके नजर डालें तो 10-15 मिनट की वीडियो नहीं, 10-15 एपिसोड की सीरीज बन जाएगी। लेकिन कुछ पे अपनी तिरछी नजरें डालना बहुत जरूरी है, जैसे कि सिस्टम 2.0। बॉस आ गए हम। सिस्टम 2.0 इस बार कैसे? अरे यार, इस सिस्टम को अपडेट करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि साल भर से ऊपर होने को है। ओरिजिनल सिस्टम की बकचोदियां खत्म नहीं हो रही हैं और 2.0 आ गया। मैं सोचता हूँ कि मेरे ऊपर एक मूवी बननी चाहिए, और मैं अभी ना बॉलीवुड में से किसी को ढूंढ रहा हूँ जो मेरी बायोग्राफी में जो मेरा रोल प्ले करे, तो अगर कोई नहीं मिला तो मैं खुद ही कर लूंगा। हाँ, और फिल्म का नाम क्या होगा? जहरीली नागिन का बदला, या फिर पकड़ लिया साथिया? अब पेशे से सिस्टम 2.0 एल्विश भाई के आन सहलाते हैं, लेकिन अगर बिग बॉस के घर में गलती से भी किसी ने सिस्टम 2.0 को छू भी लिया तो बस एल्विश भाई की धमकियां चालू। बिग बॉस के अंदर देखो, मैं 2 दिन से गायब था, मेरे को पता नहीं था क्या चल रहा क्या नहीं। फिर मैंने एक क्लिप देखी,
जो कि साई केतन राव की थी, जिसमें वो कटारे से लड़ाई कर रहा। और एक सीन में मैंने देखा कि करियो कैसे कर रहा था, मैं जैसे हूँ कटारिया हूँ, ये ठीक है, ये कर रहा भाई माँ की कसम। मैंने उस पर देखी ट्विटर पे, मैंने क्या, अरे मका इसकी इतनी मजाल कैसे होगी छोरे की। अरे यार ऐसा लग रहा है किसी ने इसकी बीवी छेड़ दी। एक काम करता, बिग बॉस के दरवाजे पे जा करके लठ लेके खड़ा हो जाता और जो भी बाहर निकलता उसकी बुंड पे बजा देता। लेकिन अफसोस ये भी नहीं कर सकता हमारा भाई, क्योंकि किस्मत इतनी खराब है, पाद भी मारता है तो FIR हो जाती है और ऐसे स्टंट में रिस्क बहुत ज्यादा था। बेसन फेंकूंगी मैं। अब देखो यार, एक आम कंटेस्टेंट बिग बॉस से कैसे एलिमिनेट होता है। लोग उसे कम वोट करते हैं और वो एलिमिनेट हो जाता है, सिंपल। लेकिन हमारे सिस्टम 2.0 के फैंस ने खुद अपने हाथों से उनको बाहर का रास्ता दिखाने में मदद की है। भाई जो क्वेश्चन चल रहा है जियो सिनेमा पे कि किस कंटेस्टेंट को आप नहीं देखना चाहते, उसमें कटारे को वोट मत करो भाई, तुम तो देखना चाहते हो ना कटारिया को, तो इस चीज में पढ़ के करो सारी चीजें। ये वोटिंग नहीं, भाई के ऑडियंस का IQ टेस्ट था और बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है, फेल हो गए। अब इससे ज्यादा इनको और कुछ ना कहते हैं, वरना मुझे वीडियो हटाने की धमकी आ जाएगी। बेसन फेंकूंगी मैं। अब अगली बीमारी जो इस साल बिग बॉस में आई थी वो थे अदनान 07 द टिकटॉकर। अदनान 07 ये है हमारा नया वाइल्ड कार्ड, जिनके 11 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। आपको क्या लगता है हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ? विनर तो अब आ गया है एक्चुअल में। 11 मिलियन फॉलोवर और सही से हमारा भाई 11 दिन नहीं रहा होगा बिग बॉस में। नाम में 07 है, इसका मतलब ये थोड़ी कि 7 दिन में ही एलिमिनेट हो जाओगे। अब टिकटॉक वालों को तो 2017 के बाद से ही मैंने सीरियसली लेना बंद कर दिया था, लेकिन अगली कंटेस्टेंट शिवानी कुमारी को सीरियसली लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके पास जिंदगी में बस 2 ही काम हैं। पहला, प्लेन में बैठ करके सत्तू घोलना। रैंडम एरोप्लेन में बैठे हैं हम, सतुआ घोरे बैठे, ये मैं माई बे हमते कहती व्हाट, हमने कह दी हॉट। अब अगर इनकी ऐसी हरकतों पे किसी ने कुछ बोल दिया तब तो भैया फौरन इनका दूसरा फेवरेट काम रोना शुरू। और ये मत सोचना कि लड़की है तो बहुत मासूमियत से रोती होगी। मैं बता रहा हूँ, इतना खतरनाक अर्चना पूरन सिंह का हंसना नहीं होता है जितना भैरंड इसका रोना है। पहले आते ब्लॉग आप आते ब्लॉग कर और अभी रो भी रहे हैं। बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? मेरा सपना पूरा हो गया। नहीं, एक बार को व्लॉगिंग करते हुए दारू पीते टाइम तुम्हारा दोस्त तुमसे बोले अरे यार पेट बहुत बाहर आ गया है, उस दोस्त पे भरोसा कर लेना, लेकिन कैमरा खोल करके रोने वाले इंसान पे कभी मत करना। और अब देखो यार, भले वड़ा पाव गर्ल हो या अदनान 07, लेकिन हरामी पने में हमारे चाचा चौधरी के साबू जैसे दिखने वाले भाई का लेवल कोई छू नहीं सकता। इस घर में आपको सबसे घटिया, जलील, ठरकी, हवस का पुजारी कौन लगता है? वो आप हैं। बिग बॉस के सारे सीजन्स में आए हुए सारे कंटेस्टेंट द्वारा बोली गई सारी बातों में से अगर किसी भी बात पे मैं अग्री करता हूँ तो वो ये बात है। अब इनका नाम है अरमान मलिक, और जिस टैलेंट के दम पे ये बिग बॉस में आए थे वो टैलेंट ये है कि इनके पास हैं 2 बीवियां। बस हम दोनों के पति सेम हैं। ऑफ कोर्स हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। देख, हंसी देख रहे हैं इस हैवान की। जब मैसेज आता है ना कि हाँ भेजती हूँ पर देख के डिलीट कर देना, तब हंसता है एक दरिंदा ऐसे, क्योंकि उसको पता होता है कि वो डिलीट नहीं करेगा। लोग हमें फेक समझते हैं, झूठे समझते हैं। उनको लगता है कि ये 2 बीवियां जो है ना, ये कॉन्सेप्ट के लिए रखी हुई हैं, व्यूज़ के लिए रखी हुई हैं। उसके बाद मुझे मतलब बोला जाता है अय्याश आदमी है। बिल्कुल, अय्याश आदमी ऐसा थोड़ी ना दिखता है। 2 बीवियां होने के बाद भी पानी के अंदर से दूसरी लड़कियों को घड़ियाल की तरह देखता था ये दरिंदा, लेकिन अय्याश बिल्कुल नहीं। तो वही है कि अगर बिग बॉस के घर में हम जाते हैं और वहाँ पे सब चीज़ें रियल है सर। बिग बॉस के घर में सब रियल है। 2024 में बस एक यही सुनना बाकी रह गया था। जितना नकली ये शो है ना,
उतने शायद शर्लिन चोपड़ा के होठ भी नहीं होंगे। नहीं, मैं बता रहा हूँ, नकली पने में बिग बॉस वालों का कोई भरोसा नहीं है। क्या पता अनिल कपूर की जगह रील का कोई बहरूपिया लाके खड़ा कर दिया हो। और वहाँ पे टास्क होने वाले हैं, उन लोगों के साथ हम बात करने वाले जिनको हम जानते भी नहीं हैं। और ये 2 काम अरमान भाई ने बहुत दिल लगा के किए हैं। उन लोगों से भी बात की जिनको वो नहीं जानते थे। तूने मेरे कान में गई थी कि मुझे भाभी बहुत अच्छी लगती है। अच्छे लगते हैं। अच्छा एक बात बताओ, भाई नहीं नेजी भाई को अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हुआ कि ये बकचोदी सच में हुई है या मैं अब भी गांजे के नशे में हूँ। और टास्क तो अरमान भाई ने ऐसे पूरे किए हैं कि जिसको देखने के बाद समझ में नहीं आ रहा था कि हमने जियो सिनेमा का सब्सक्रिप्शन लिया है या ओनली फैन का। बिग बॉस के घर के अंदर अरमान और कृतिका हुए इंटीमेट। आधी रात के समय दोनों ने किए गंदे काम। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। बेसन फेंकूंगी मैं। तो यार बिग बॉस एक ऐसी बीमारी है जो शायद कभी खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि बाहर जिनके पास करने को कुछ नहीं है वो बैठ करके उनको देख रहे हैं जिनके पास अंदर करने को कुछ नहीं है, और ये 2 तरीके के लोग हमारे पास भरे पड़े हैं। इसीलिए आज का मुकदमा हम ही लोग खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक मारो और 1x पे गेम खेलना बिल्कुल मत भूलना। पिन कमेंट में आपको लिंक मिलेगी। और अब बस यार मैं भी चलता हूँ, मुझे दोस्तों के साथ बैठ करके दारू पीने की आदत छुड़वानी है। एंडिंग लगाओ। तेरा वो साथ देंगे कैसे तू ये मान लिया, यहाँ ना भाई ने भाई को सहारा दिया। खुद को बना तू ऐसा कोई ना हो तेरे जैसा, ऊपर वाले ने तुझे ये मौका है दोबारा दिया। खुद को पहचान तू, तेरा भी तो कीमत है। लोग यहाँ